गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज ये मैं ब्लॉग एक हफ्ते बाद बना रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा बाबू का मतलब कृष्णा है जो उसका होमवर्क था तो वो मोबाइल से ही हो रहा था तो काफ़ी लेट हो गया था तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और कुछ थोड़ा सा घर में काम भी था तो वो उसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। और ये भी मानिए कि मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे लाइक भी नहीं मिल रहा है और भी मेरा चैनल नया भी है तो हो सकता है इसकी वजह से इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे लाइक। टाइम लगेगा, कोई भी काम करना मतलब शुरू करो तो टाइम तो लगता ही है ना। और ये आप देख रहे होंगे आवाज़ें आ रही हैं, मेरे यहाँ आवाज़ें बहुत आती ना, कभी गाड़ी की कभी बारिश की। तो बारिश हो रही है बहुत तेज़ और आज है सोमवार, मतलब मेरा आज तीसरा व्रत है सावन का तो मेरा भी फास्ट है आज। तो बस मंदिर जाना था लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अभी मैंने पूजा भी नहीं करी है, बस घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन मतलब थोड़े बहुत जो बचे थे रात के, जैसे पानी वानी का होता है वही थोड़ा बचा था, बाकी रात में बर्तन मांज लेते हैं। और बारिश बहुत ज़्यादा, कपड़े वपड़े भी धो लिए थे क्योंकि बारिश होती है। मतलब जब व्रत रहता है तो फिर व्रत में कपड़े धोने का बाद मन नहीं करता, इसलिए मैंने पहले ही वॉशिंग मशीन लगा दी थी सुबह ही आज। तो जब तक इधर झाड़ू पोछा कर रही थी इधर वॉशिंग मशीन मेरे कपड़े धुल गए थे तो मैंने कहा फटाफट खंगाल देते हैं। जैसे ही खंगाल के डाला नहाया बस वैसे ही बारिश शुरू हो गई। आपको मैं दिखाती हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं मेरे कपड़े वपड़े धुल गए हैं और अच्छे से फैले हुए, तो मैंने कहा नहीं हटाते हैं, फिर बाद में कहाँ इसको लेके जाएंगे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है आप देख लीजिए। और क्या होता एक्चुअली में क्या हुआ मेरे यहाँ 3-4 दिन से घर में, मतलब मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मूड थोड़ा सा अपसेट था। मेरे घर में 3-4 दिन से पता नहीं क्या हो गया था कि चोरी हो रही थी। यहाँ पे एक साइड में गुल्लक भी रखी थी और वो मेरी मम्मी की, मतलब मेरी मम्मी जब आराध्या पैदा हुई थी तब मेरी मम्मी ने ही उसमें डालना शुरू कर दिया था। और जैसे मैंने आपको पहले ही वाले ब्लॉग में बता रखा है कि मम्मी अब नहीं हमारी ज़िंदा, तो मैंने सोचा था कि वो थोड़ा सा और पैसे हो जाएंगे तो मैं उसको डाक खाने में आराध्या के नाम कर दूँगी। पर वो अचानक से वो मेरी गुल्लक गायब हो गई। एक्चुअली मैं क्या बताऊँ कि यहाँ पे एक थोड़ा सा खुला हुआ है ना, इस जगह से थोड़ा सा खुला है ना, तो वहाँ से कोई आया रात में और लेके चला गया। अब हम लोगों को ये दीवार यहाँ पे खड़ी करनी है। अब सोच रहे हैं, बात करी कल मिस्त्री अंकल से हम लोगों ने, तो सैटरडे को शायद जहाँ तक कि काम शुरू करेंगे। तो हमने कहा हर हाल में हम लोग पता चले रहें ना रहें, कभी अचानक से कोई भी फांद के आ सकता है। और हम लोग घर में सोते रह गए और कोई आया और सब उठा के लेके चला गया। और उसमें समथिंग 4 से 5 हज़ार रुपये थे मम्मी का, जो मम्मी ने मतलब उसको शुरुआत करी थी। और जितने जो गेस्ट आते थे सारे जो पैसे देते थे, मैं कभी उसको खर्चा नहीं करती थी, सब कुछ मेरे पैसे उसमें डाल, कभी कोई 500 दे के गया और देख जितने बर्थडे के पैसे थे सब मैंने उसको डाल दिया था। 2 साल से उसमें पैसा कम से कम 5 से समझिए 7 हज़ार रुपये, तो क्योंकि 2 गुल्लक थी, दोनों गुल्लक गायब हो गई। हमें बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने इनसे बोला कि ऐसा करते हैं यहाँ से दीवार खड़ी करते हैं, नहीं तो पता चले अभी आज मान लो ये हुआ है कल को पता नहीं क्या हो। तो इसकी वजह से मेरा दिमाग नहीं ठीक था, टेंशन बनी रही। अब थोड़ा सा माइंड फ्रेश है कि ये लगा कि चलो जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब तो कम से कम आगे ना हो इसके लिए हम सतर्क हो जाएं। तो अब दीवार खड़ी करेंगे और पूजा के लिए मंदिर मुझे जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं सोमवार को मंदिर ज़रूर जाती हूँ भोले बाबा को जल चढ़ाने। क्योंकि घर में भोले बाबा को पूजा करने में और मंदिर में पूजा करने में बात अलग है। कहते हैं ना कि भोले बाबा तो एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं, तो इस वजह से मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, अगर बारिश हल्की सी भी थोड़ा सा नम होती है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बारिश थोड़ी सी बंद हो गई थी। मैंने कहा बारिश हल्की सी मतलब हो रही थी, झिलमिल झिलमिल हो रही थी। तो मैं अपने कृष्णा के साथ आई हूँ और राधा घर पे हैं, मम्मी के पास हैं। तो मैं यहाँ पे मंदिर में पूजा कर रही हूँ और जो कृष्णा है वो वीडियो बना रहे हैं, वही बना रहा है। मैंने कहा कि चलो आप ही बना लो। और फिर मुझे वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता। वहाँ पे मतलब घर के पास ही बिल्कुल मंदिर है तो वहीं पास में आ गई थी। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो मतलब सब लोग, भीड़ भाड़ है हल्की सी, ज़्यादा नहीं भीड़ है, बस थोड़ी सी भीड़ है, 4-5 लोग हैं। तो सब लोग पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए माता जी का खूब सुंदर सा मंदिर है यहाँ पे। और जब हम लोग के घर में शादी होती है तो यही वाले मंदिर में मतलब पूजा करी जाती है, तो हम लोग सब लोग यहीं पे आते हैं। अभी मेरे यहाँ देवर जी की और नंद जी की शादी हुई थी तो हम लोग यहीं वाले मंदिर में आए थे। और कुछ फ़ोटो रखी हैं मेरे पास तो मैं आपके साथ प्लीज़ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पूजा कर रही हूँ और भगवान जी की आरती कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा मंदिर है और काली जी का मंदिर मतलब फ़ेमस है हम लोगों के एरिया में ये। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं पूजा फटाफट कर ले रही हूँ
और यहाँ पे घर पे मैंने पूजा कर ली है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मिश्री का भोग लगाया हुआ है भगवान जी को। हमेशा रोज़ मिश्री का भोग लगाती हूँ, जब भी पूजा करती हूँ तो सिर्फ मिश्री का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे फल का भोग लगाया था और यहाँ पे मिश्री का भोग लगा दे रही हूँ। और ये बस मेरी अच्छी से पूजा हो गई है, घर की भी हो गई। और ये देखिए नीचे भी भगवान है, ऊपर भी भगवान है, इतने सारे भगवान हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं सब कुछ पूजा वूजा करने के बाद बज गया था 10, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और खाना नहीं बनाया, क्योंकि आज दोपहर में मुझे कहीं जाना है। तो कहाँ जाना है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, और वो सीक्रेट है। आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गैस वैस तो सब पोंछ के सब कुछ, मतलब क्योंकि पूजा का काम है इसलिए सब कुछ पहले से ही पोंछ के रख ली थी अच्छे से। और मैंने एक दिन पहले धो भी लिया था इसको रात को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस, चाय मेरी उबल रही है, क्योंकि मैं चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, सर में दर्द हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले चाय पीते हैं और आपसे बातें कर लेते हैं। सब पूजा वूजा कंप्लीट हो गई थी, बस चाय पीना रह गया था। अब चाय हम पी लेते हैं, गरम गरम चाय। आप भी पीजिए। तो आपसे बात करने के बाद, और यहाँ पे कृष्णा है जो कार्टून देख रहे हैं। और मैंने कहा कृष्णा आप कार्टून नहीं देखोगे, मुझे टीवी देखनी है। तो बोल रहा नहीं मम्मा मुझे कार्टून देखना है। तो इस दोनों में 2 रिमोट हैं, एक टीवी वाला है जो मतलब उससे चल जाता है। तो इस वजह से हम लोग आपस में थोड़ा सा एक दूसरे से वो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाय भी पीती जा रही हूँ। तो जब मैं चाय पीती हूँ या खाना खाती हूँ तो टीवी ज़रूर देखती हूँ, पता नहीं क्यों आदत सी है। और जब लाइट चली जाती है तो बड़ी चिड़ सी होती है, गुस्सा सी आ जाती है कि यार लाइट क्यों चली गई। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। और सीरियल जो मेरे रात में छूट गए थे, कुछ सीरियल हैं जो मैं देखती हूँ, हाँ संडे और सैटरडे का सीरियल ज़रूर देखती हूँ, तो वही छूट गया था मेरा। तो मैंने कहा शायद आ रहा हो तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी चाय भी पी रही हूँ और टीवी चलाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे कृष्णा है कि वो बार बार चैनल बदल रहे हैं, तो मैं उनको डांट भी रही हूँ साथ में। मैंने कहा बाबू आप देखोगे तो मैं बंद कर दूँगी। और यहाँ पे खाने पीने की तैयारी भी कर लेते हैं। तो खाने में कुछ नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल सा खाना है। एक्चुअली में कल मेरा दूध फट गया सुबह, दूध ही क्योंकि लेट हुआ ना, क्योंकि सुबह दे जाते हैं भैया, दूध दे जाते हैं 6 बजे। तो इस वजह से दूध मैंने लेट खौलाया, बल्कि फ्रिज में रख दिया था, पर पता नहीं क्यों फट गया। तो यहाँ पे मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो चलो मैंने कहा सब्ज़ी भी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए थोड़े से टमाटर रखे थे, एक ही टमाटर था जो रखा था। तो मैंने यहाँ पे जीरा और हींग से और कहते की जो अदरक थी वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसे छौंका लगा दिया। क्योंकि मंडे है तो मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ, और व्रत भी है तो व्रत में नहीं हूँ लहसुन प्याज का यूज़, बनाती ही नहीं हूँ खाना में लहसुन प्याज। तो यहाँ पर मैंने मसाला हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला यही मसाला मैंने ऐड किया है। और बस इसको अच्छे से मैं भूंज ले रही हूँ यहाँ पे। देखिए बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन व्रत है तो बनाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि ना बनाऊँ, तो मैंने नहीं बनाया है, लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ पे मैं टमाटर है जो क्रश कर ले रही हूँ। और ये चॉपर है जो मेरा बहुत साल पुराना है, स्टील का है, बहुत साल से चल रहा है। और यहाँ पे मैं बस हाथ से थोड़ा निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको काट के मतलब अच्छे से घिस के और इसमें डाल दिया है। और ये मेरा पनीर है जो ताज़ा है, तो मैंने फ्रिज में नहीं लगाया है, क्योंकि अगर फ्रिज में लगाती तो फिर शाम को बनाना पड़ता। तो मैंने कहा चलो अभी यही बना लेते हैं, तो इसको ऐसे ही बना ले रहे। अगर आपके पास मटर है तो अच्छी बात है, इसमें आप मटर डाल दीजिए और ऐसी वाली सब्ज़ी बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। पर मेरे पास मटर नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। सब्जियां मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब कितनी की सब्जियां भी ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने कहा चलो बाद में लेके आएंगे। यहाँ पे रोड में सब्जियां मिलती तो, और बहुत इस समय सब्जियां महंगी हो गई हैं। तो ऐसे सिंपल सा खाना बन रहा है मेरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे उसको पनीर भी सब्ज़ी बोल सकते हैं, चाहे जैसे मतलब फटे दूध की सब्ज़ी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हल्की सी पक रही है, क्योंकि अभी पानी छोड़ रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पका ले रही हूँ और यहाँ पे रोटियों की तैयारी कर ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और बस काम वाम हो गया है, खाना पीना भी बन गया है, हस्बैंड जी को खाना भी दे दिया है। और अब मैं जा रही हूँ घूम, थोड़ा सा जा रहा है काम से, तो तैयार यार हो जाते हैं, फटाफट रेडी हो जाते हैं और उसके बाद घूमने जाते हैं। मम्मी आ गई है, देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, ये है मेरी साड़ी
और अभी मैंने इस कलर का ब्लाउज नहीं सिलवाया, हल्का हल्का मैच कर रहा है, ब्राउन है, ये भी ब्राउन है, तो इसकी वजह से मैच कर रहा है। और मैंने अभी ब्लाउज इसका नहीं सिलवाया है, सिलवा लूँगी जल्दी, क्योंकि अब लॉकडाउन तो खुला ही है, तो अब सिलवा लेंगे। और बस रेडी हो जाते हैं, और कहाँ जाते हैं ये मैं बताऊंगी आपको वहाँ चल के। थोड़ा सा कुछ काम भी है और थोड़ा सा सामान भी लेना है मम्मी को, जैसे कि नंद के यहाँ भेजना है, अभी पहला उसके शादी का मतलब जो त्यौहार है हम लोग के यहाँ भेजा जाता है, तो गुड़िया आ रही है, तो उसके लिए हम लोगों को काफ़ी सामान भेजना है। जैसे कि क्या है, चना होता है, और सिमैया, और बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। वो क्या क्या बनाए, अनरसा, एक चावल का अनरसा आता है गोल गोल सा, वो बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, जो कि आपको शायद ना दिखा पाऊँ, क्योंकि मार्केट में भीड़ इतनी रहेगी, और मतलब इतना मोबाइल हर समय, मैंने बोला ना कि अच्छा नहीं लगता। अब मम्मी को मैंने बताया भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मम्मी को ये लगता है कि पता नहीं क्या वीडियो, हर समय वीडियो बनाती रहती है, पता नहीं क्या कर रही है। तो मम्मी फटाफट रेडी हो जाती हैं, और हस्बैंड जी भी आ गए हैं, खाना अंदर खा रहे हैं, तो बस रेडी हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती, बहुत सिंपल तरीके से किया है। और ये सूखा सिंदूर लगाया था मैंने सुबह पूजा के टाइम पे, तो देखिए देख सकते हैं हल्का सा फैल गया है, तो मैंने नहीं मतलब बिगाड़ा है। और बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो ऐसे मैंने बताया था आपको कि मुझे ज़रूरी काम था, तो यहीं पे आई थी मैं ज़रूरी काम करने, लेने तो आई थी मास्क। ये हस्बैंड जी हैं जो मास्क मतलब ख़रीद रहे हैं और सैनिटाइज़ ख़रीद रहे हैं, जो कि ये बेचते हैं, तो ये ज़रूरी था। और मुझे अचानक से कुछ काम भी था, फ़ाइल कुछ लेनी थी, तो वो भी लेना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी बड़ी मार्केट है। और मुझे अचानक से याद आ गया कि अरे मुझे राखी में भगवान के धागे भी ख़रीदने हैं, क्योंकि मेरे पास पिछली बार ख़त्म हो गए, तो राखी हम लोग नहीं ख़रीद रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की रखी हुई है, तो वही अब की मतलब बेचेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ शॉप बंद हैं, कुछ शॉप खुली हैं, तो भीड़ भाड़ भी काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी सी शॉप है, होलसेल मार्केट है। हाँ, तो इस वजह से हम लोग घर आ गए हैं। चाय बनाने को बोल रहे हस्बैंड, कि शाम को बज गया है 5:30, अब हमें पूजा भी करनी है। और कहते कि बहुत सारा सामान लेके आए हैं, हम आपको दिखाते हैं। मास्क जो मेरे हस्बैंड बेच रहे हैं इस समय, बोल रहे हैं कि मास्क बेचते हैं, तो हो गए महीने भर हो गए बेच रहे हैं, तो वही ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा काम भी था, तो हमने चलो मास्क भी ले आते हैं। और जो हम लोगों को राखी बेचनी थी, तो राखी का जो पुराना वाला माल है वो हम लोग वही बेचेंगे, नहीं ख़रीदा है। लेकिन हम लोग जब वहाँ पे गए तो हमें अचानक से याद आ गया कि हमें राखी मतलब जो भगवान के धागे हैं वो भी मतलब लेने थे, तो मैंने ले लिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, क्या हो गया था, तो मैंने लाइट जला दी, मैंने लाइट जला देते हैं, यहाँ की जला देते हैं, लाइट जला देते हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे लेके आए, और बच्चों के लिए मुझे बहुत अच्छे लगे। और एक थोड़ा सा सस्ता, वो वाला जो ये 95 करके, ये जो इसका नंबर है 95, ये थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, मैं रेट नहीं बता सकती, शायद अच्छा नहीं है मतलब रेट बताना, तो रेट नहीं बताते हैं। और जो ये वाला है, ये देखिए, ये थोड़े सस्ते हैं, देख सकते हैं, बच्चों के हैं ये। और ये देखिए कितने सारे, देखिए कितने सारे लेते हैं। और जो मेन ज़रूरी था वो था धागा, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये धागा है जो भगवान को लगता है। और अभी पैकिंग करनी है, मैं पैकिंग करूँगी, बहुत सारा है। ये सूती धागा है जो भगवान को मतलब पहले बांधते हैं, तो हम लोग राखी में, जैसे कि अब शॉप लगने वाली है कुछ दिन बाद, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी शॉप ज़रूर शेयर करूँगी। और इसकी पैकिंग मैं कल से शुरू कर देती हूँ, क्योंकि टाइम भी कम बचा है, और ये पैक करने में 2 दिन लग जाएगा। तो अब बस फटाफट चाय बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड बोले चाय बना दो। तो आपसे बोलते हैं, अब वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।